नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारा दो बल्ब है और ये बल्ब जो है 200 वाट के हैं। एक बल्ब हमारा सही है और एक बल्ब यहाँ पर देखेंगे टूटा हुआ है, लेकिन इसके फिलामेंट इसके इंटरनल ओके हैं। ये बल्ब जब हम सप्लाई देंगे तो ये ग्लो होगा और इसका क्या कंडीशन होगा आप देख सकते हैं। इसको हम अभी आपको दिखाते हैं। पहले आप इसके बारे में समझें कि इस बल्ब की खोज किसने की थी, आपको मालूम है, और इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं और इसको हम इससे क्या क्या मतलब समझ के इससे किस रूप में इसे यूज भी कर सकते हैं और ये क्या क्या हमको बताता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है इस बल्ब में, इस रोशनी में, जिसकी हम डिटेल हम आपको एक वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ मोटिवेशन के लिए भी बताया जाता है या किसी चीज़ के काम के लिए बताया जाता है, वो एक होता है कि हमारा शब्द के रूप में होता है और वो इमेजिंग होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसको प्रैक्टिकली करके आपको प्रूफ करके, अगर पहले बताया तो नेक्स्ट हम वीडियो में उसकी प्रैक्टिकली करने का प्रयास करके आपको दिखा के क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक हवा में बात करता हूँ। तो इसलिए मेरे बात को यकीन करिए और मैं जो जो बता रहा हूँ आपको आने वाले इस फ्यूचर में वही आपको काम आएगा। जैसे कि आप देखे होंगे, मैं उस समय अपने हर वीडियो में जो आपको लगता था कि जैसे मैं किस टॉपिक पे बोलने लगता हूँ, तो वो मैं जो जान नहीं पाया था कि मैं किस लिए कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझसे जो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं जब इसमें खो के काम करता हूँ, बनाता हूँ डायग्राम, तो उसमें क्या होता है कि ये नहीं कि मेरा कोई फंडामेंटल होता है कि हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे डिज़ाइन करेंगे। ये सारा काम ऐसे अपने आप हो जाता है, जो मुझके मतलब मुझसे जो है आपको ये सामने दिखाई देता है। क्योंकि मैं कुछ बात ऐसी बताया था कि जैसे हम अपने बॉडी सेंसर के बारे में बताए थे। आज देखिए हर जगह पे, आज मैं 2 साल हो गया इस बात को, टॉपिक को स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए, गंदे कमेंट किए कि मैं जो है उस पर फिर रुक गया, नहीं बताया। लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कोई किसी से कुछ सीखता है और किसी के साथ रहता है, किसी के सहारे जो है वो निकलता है, तो उसी की इंटरनल उसी की बातें अंदर हमेशा रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप प्रकट हो जाता है। तो यही बात हमारे साथ भी है, क्योंकि मैं 25 साल से इंटरनल, जब ये गूगल नहीं था तभी से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता हूँ, टेक्नोलॉजी पे, और मैं हमेशा ये देखता आया हूँ कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। कोई भी टेक्नोलॉजी आई है, मैं उसकी वर्किंग प्रोसेस को समझा हूँ। जैसे आप किसी को देखते हैं कि ये कंपोनेंट फॉल्ट है, ये आप कंपोनेंट बेसिस पे जानते हैं, मैं उस कंपोनेंट के वर्किंग को भी समझता हूँ कि ये काम कैसे करता है। और अगर आप किसी वर्किंग प्रोसेस को आप समझ जाएंगे तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खाली हो जाएंगे नेक्स्ट के लिए। तो इसी तरीके, और क्योंकि आप थोड़े थोड़े चीज़ को जानेंगे तो पूरा आप नहीं जान पाएंगे, तो ऐसे पूरा भटक भटक के पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए किसी चीज़ को पूरा प्रोसेस समझें, ऐसे नहीं कि अवॉइड कर दें। आज समय देखिए कितने भी एआई के ऊपर जो है बातें हो रही है। जो मैं बता रहा था कि अपने बॉडी की जो टेम्परेचर और सेंसर, मतलब होल बॉडी के जो सेंसिंग के बारे में बताया था, आज देखिए एआई प्रोसेस में उसी चीज़ को सर्च किया जा रहा है कि ह्यूमन के कितने सेंसर हैं, उसे कैसे कैसे सेंस करता है और कैसे कैसे उसके भावनाएं हैं, कैसे उसी के बेस पे टू कॉपी करने का पूरा तैयारी है। और देखिए आपके सामने भी वही चीज़ें आएंगी, और कोई भी घटनाएं अचानक नहीं घटती, उसके घटने से पहले संकेत आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो देखिए इस समय टेक्नोलॉजी पे अगर आप काम कर रहे होंगे बहुत दिन से, जो नए हैं तो उनके लिए तो अभी अनजान है, वो अपने उस हिसाब से उसमें ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन और जो पहले से काम करते आए होंगे, देखिए टेक्नोलॉजी आपको पहले ही इंडिकेट कर रही है। जैसे किसी कंपोनेंट पे पहले देख लीजिए, आपका एक होता था कलर कोड, जो रेजिस्टेंस के कलर कोड आपको लर्न करने होते थे।
अब वो भी ज़रूरत नहीं, एक एप्लीकेशन है, उस पर आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, उसी से सीख सकते हैं। दूसरी बात है, पहले इस पे जो एसएमडी कोड लिखे होते थे, आज वो भी एसएमडी कोड भी गायब है। तो ये जैसे जैसे पहले हमारी आईसी होती थी, चिप आईसी होता था, उसे हम चेंज कर देते थे। आज हमको ओल्ड का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अदर कंपोनेंट भी मिलने बंद हो गए हैं। तो हमको उस प्रोसेस को समझना है और उसी के साथ मैचिंग होकर चलना है कि जैसे हम इस समय जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जब उस लेवल पे हम काम करेंगे, और उस लेवल पे काम करने के लिए क्या है कि हमको पुराने को छोड़ना होगा। पुराने को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए आप उस पर काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे टाइम एक्सपेंड करिए कि जिससे हम नए टेक्नोलॉजी के साथ आ जाए। और जैसे आप नए के साथ जुड़ेंगे, पुराना उसके लेवल में अपने आप वो हैंडल हो जाएगा, यानी हैंड ओवर हो जाएगा, क्योंकि उससे वो अलग नहीं है। हम क्या है कि हम 10 साल 20 साल पीछे एकदम चल रहे हैं, और हमको कोई चीज़ मान लीजिए पुराना दे दिया, उसी में उलझे पड़े हैं, उसी में टाइम वेस्ट, उसी में फिर जैसे निकल गए, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई। तो जो ये चेंजेज हैं, इसके साथ अगर आप मैच नहीं करेंगे, तो 3 साल की हर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो चेंजेज हो रहे हैं, वो चाहे जो है वो 3 साल मान के चलिए सब कुछ बदल जाएंगे, आप चाहें या ना चाहें। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। मैं इस बात को मैं पहले समझता था कि मैं रॉन्ग हूँ, मैं कुछ ओवर बोल रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कुछ ऐसे शब्द यूज किए थे, लेकिन आज मैं जाना कि मैं जो बोलता हूँ वो सत्य था। क्योंकि मैं नहीं बोलता, मेरी औकात ही क्या है बोलने की, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को देखा कि मैंने ना कहीं किताब में देखा ना समझा। तो ये बता कौन रहा है, ये समझा कौन रहा है, तो मैं उस पर आश्चर्य हुआ। इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको शेयर करने का पूरा प्रयास करता हूँ और बताता हूँ। और यही चीज़ें जब आपके माइंड में उतरेंगी और आप इस बेसिस पे, इस लेवल पे सोचेंगे, तो आप काफ़ी इजी हो जाएगा आगे का टेक्नोलॉजी पे काम करने का। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ये इस डायग्राम को बनाया है। इस डायग्राम को आप टेस्टिंग के रूप में यूज करने के लिए, पहला तो ये है कि आपका ये जैसे सॉकेट है, आप कोई भी टेस्टिंग के लिए बनाएंगे ये प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या है कि पहला काम आप इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए, जैसे आप इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उस वायर को यहाँ पे इन करेंगे, तो उसमें क्या है, लोड टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे जैसे 20 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, ये जितने वाटेज हैं, आप किसी की कैपेसिटी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमारे इन्वर्टर की कैपेसिटी चेक करना है, तो यहाँ पे ये टोटल जितने वाटेज हैं, जैसे 2, 2, 4, 1, 5 और ये हो गया 620 वाट टोटल है। ऐसे आप यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ पे और भी लोड दे सकते हैं। जैसे हमारा ये हीटर हुआ, हीटर के कॉइल को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं 500 वाट, 1000 वाट, 15 टेस्टिंग के रूप में। अब ये यहाँ पे एक स्विच होगा, जैसे आप ऑन करते जाएंगे उसकी टेस्टिंग लोड ऐसे चेक करते चले जाएंगे। तो इसमें इस तरीके से आप टेस्टिंग कोई भी बना सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आता है, जब हम यहाँ से सप्लाई लेते हैं किसी, मान लीजिए कोई आप एसएमपीएस रिपेयर कर रहे हैं, कोई पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं, कोई फ़ैन रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई सप्लाई लेंगे। जैसे आप CRT टीवी की अगर कोई किट रिपेयर करते हैं, यहाँ से सप्लाई लेंगे। सप्लाई लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे बता दें, जैसे यहाँ से सप्लाई लेंगे न्यूट्रल और फेज। अब आपका मान लीजिए ये 100 वाट का है CRT टीवी का सप्लाई, या पूरी लोड 100 वाट लेती है। अब जब आप यहाँ पे सप्लाई देंगे उसे, तो क्या होगा कि एक बार अगर मान लीजिए आप 100 वाट यहाँ पे इसको स्विच को ऑन किए हैं, जैसे हमने इस स्विच को ऑन कर दिया, अब ये स्विच ऑन हो गई। अब ये सप्लाई हमारा जो लाइन यहाँ से आउट होगा, तो सारे स्विच बंद है, तो यहाँ से कोई सप्लाई यहाँ इंटर नहीं होगी। अब ये सप्लाई हमारी इंटर कहाँ से होगी, जहाँ से ये स्विच ऑन होगा। ये सारे स्विच ओपन है, एक स्विच जो है केवल ऑन है। तो ऑन कंडीशन में ये सप्लाई यहाँ से ऐसे घूम के फिलामेंट के द्वारा
ये यहाँ से होते हुए इस स्विच के द्वारा इस सॉकेट पे पहुँचेगी। न्यूट्रल ऑलरेडी पहले से कनेक्ट है। अब ये क्या होगा कि जब आप लोड देंगे और जैसे ही एसटी बनेगी तो एक बार ये बल्ब ग्लो होगा। और एसटी बनने से पहले उसमें जो डिगॉजिंग कॉइल होता है वहाँ पे जो हमारा पीटीसी लगता है वो पहले जो है इससे कनेक्ट होगा, तो ये बल्ब पूरी तरीके से ग्लो होगा। क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा वो जैसे जैसे वो लोड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो ओपन होता जाएगा हमारा पीटीसी, वैसे ये बल्ब जो है जलना बंद होगा। फिर इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी सप्लाई स्टार्ट होने के बाद फिर एसटी बनता है। एसटी जैसे बनता है और रोशनी आती है तो तुरंत जो है स्क्रीन पे जैसे लाइट आई तुरंत ये बल्ब जो है ग्लो करेगा 100 में। लेकिन जैसे आप साउंड देंगे या कुछ देंगे तो तुरंत वो बंद हो जाएगा, ये बल्ब जल के फिर हमारी सीआरटी टीवी बंद। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाटेज है 100 वाट की, उसको चलाने के लिए आपको इससे एबव यानी इससे अधिक बनाना पड़ेगा ये सीरीज। अब ये क्या होगा, आप इसको बंद कर दें और इसे ऑन कर दें ऐसे। अब ये 200 वाट का बल्ब जो है आपके सीआरटी टीवी को बहुत आसानी से वो चला देगा। अब ये बताता है कि इससे अधिक वाटेज नहीं है, लेकिन अगर कोई भी बात होगी अगर उससे ज़्यादा, क्योंकि हर बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसकी एक एम्पियर कैपेसिटी होती है, उसी एम्पियर कैपेसिटी के अनुसार ही उसके वाटेज होते हैं। तो ये अपने से जो इसकी डिज़ाइन है, जैसे आप देखते हैं कोई फ्यूज है, फ्यूज मान लीजिए हम 5 एम्पियर का लगाते हैं या 10 एम्पियर का लगाते हैं, तो उसमें जो करंट बहता है वो करंट उस जो हमारा प्रोडक्ट है जो डिज़ाइन किया गया है उसके कैपेसिटी से थोड़ा सा अधिक रखा जाता है। जब वहाँ पे उससे अधिक एम्पियर की खपत होती है तो वो क्या होता है कि जैसे वहाँ पे ज़्यादा एम्पियर ड्रेन होने लगा तो वो तुरंत फ्यूज पे लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा, और लोड बढ़ना शुरू होगा जैसे उससे अधिक लोड जाएगा फ्यूज ओपन हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। वही यहाँ पे है कि ये बर्न नहीं होता, यहाँ पे आपके बल्ब ग्लो हो जाएंगे जो कि हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी एनर्जी हीट के रूप में शो कर देगा। और वही हीटिंग देखिए वहाँ पे फ्यूज को बर्न कर दे रहा है, जला दे रहा है फ्यूज को, और वही हीटिंग यहाँ पे ये जल के लाइट के रूप में ग्लो होता है। और ये जो ग्लो हो रहा है ये वही हीटिंग है जो फ्यूज के वायर को जला देता है। ये वही लाइट, वही एनर्जी है जो यहाँ पे लाइट के रूप में आपको दिखाई देता है। अब ये बताता है कि यहाँ पे इसकी जो 100 वाट की कैपेसिटी है ये 200 वाट से भी अधिक करंट खा रहा है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो इससे आपका ये मामला भी क्लियर हो गया कि अगर हम किसी कैपेसिटी देखते हैं किसी प्रोडक्ट की तो उससे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा 20 वाट का है। जैसे आप देखते हैं किसी पे लिखा होता है कितने कितने वाट का है, जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसके द्वारा भी जान सकते हैं। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि आयरन अगर मान लीजिए 60 वाट का है, वहाँ पे मैंने 40 वाट लगाया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ये जलेगा हल्का। वो कितना जलेगा कि जैसे हमारा 40 वाट है तो 20 वाट का डिफरेंस होगा, तो 20 वाट की लाइट, जो 20 वाट की हीटिंग है वो आपको इसमें ग्लो करेगा, बल्ब जलाएगा। वो हमारा इसमें ये बताता है कि इसमें जो करंट जा रहा है यानी इससे अधिक है ये जो हमने लोड दिया है। जैसे आयरन का 60 वाट है और मैंने 40 वाट लगाया, तो ये जो जल रहा है ये बता रहा है कि ये हमारा अधिक लोड है। फिर हम इसको कैंसिल करके इसे ऑन करते हैं 60 वाट, ये सेम मैच हो जाएगा। लेकिन हल्का सा अगर ज़रा सा भी होगा तो ये क्या होगा, हल्का सा ग्लो हो जाएगा। लेकिन यही पूरा अगर इसका रिस्पॉन्स चाहिए फिर 100 पे ले आइए, 100 पे आपका ज़रा सा भी ग्लो नहीं होगा, आपकी ये जो आयरन है पूरी तरीके से हिट होगी। तो ये हुआ इसकी, आप इसके करंट को, जैसे हमको चेक करना है किसी कॉइल में अगर शॉर्टिंग है तो हम क्या होता है कि देखते हैं कि जैसे मान लीजिए लगाए और हमारा बल्ब ग्लो हो गया, उसके बाद मैं खोजता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसमें आपका एक और
इजी हो जाएगा मेथड। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे लोग शॉर्ट किलर को यूज़ करते हैं, तो आप किसी कॉइल में या कहीं पे हमारी लाइन अगर फॉल्ट है तो जैसे आप 100 वाट पे या 200 वाट पे देते हैं उसे, और आपका बल्ब ग्लो हो जाता है तो बंद हो जाता है। अब उसमें आपको एक ऑप्शन और बताते हैं, थोड़ा सा उसका लोड और बढ़ा दिया करें। जैसे मान लीजिए 200 वाट है, आप लगाए, कोई शॉर्ट सर्किट है, फिर ऑन होके बंद हो गया या जल रहा है, अब आपको शॉर्ट सर्किट पोजीशन नहीं मालूम है कहाँ है, तो आप इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दें, मान लीजिए 20 दिए, 40 दिए, तो वहाँ से हल्का हल्का हीटिंग या धुआं या कुछ भी जो है अपने आप इंडिकेट कर देगा कि यहाँ से ये प्रॉब्लम है। तो उसे आप इजी तरीके से तुरंत आप उसे पकड़ लेंगे कि ये हमारा फ़िल्टर है, फॉल्ट है या और है, या थोड़ी देर में आप इसको निकाल लेंगे और देखेंगे कि हिट क्या है, तो उससे बहुत आसानी से उस चीज़ को निकाल लेंगे। जैसे हमारा डायोड ही अगर हिट होगा तो वहाँ जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, जैसे हमारा 20 वाट पे है, अगर तुरंत ग्लो हुआ और उसके बाद जो है बंद हो गया, हमने बंद कर दिया, तो आप उस कंडीशन में देखेंगे तो आपको वहाँ पे कोई हीटिंग नहीं। लेकिन आप इसी के साथ इसे प्लस कर देंगे, हमारा थोड़ा थोड़ा वाट जितना बढ़ा पाएँ बढ़ा के, और आप देखेंगे कि मान लीजिए वहाँ से कुछ अगर इंडिकेट मिला नहीं तो तुरंत बंद कर दिए। बंद करने के बाद देखेंगे तो वहाँ पे एक कोई भी कंपोनेंट होगा जो शॉर्ट होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, या अगर छोटा सा होगा तो फक से ओपन हो गया। जैसे हमारा BDR है, कहीं कहीं BDR देखिए जलता है, उसमें पूरी तरीके से नहीं शॉर्टिंग होता है, जो हमारा मेंस सेंसिंग के लिए लगा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लगाते हैं तो थोड़ी देर में ये हमारा, जैसे हमने फ्यूज जोड़ा मेंस, और फ्यूज जोड़ने के बाद यहाँ पे सीरीज में लगाए तो बल्ब ग्लो हो गया। अब वो इंटरनल शॉर्ट है, ऊपर से दिख नहीं रहा आपको, और हल्का सा शॉर्ट है। अब आप थोड़ा सा उसे बढ़ा दिए, अब मान लीजिए कोई PF ही अगर चिपका है तो वो थोड़ा सा शॉर्ट है और ऐसे जगह पे है आपको दिखाई नहीं दे रहा है और वो आपके लोड को डिस्टर्ब कर रहा है, आप थोड़ा सा इसके साथ प्लस कर दिए, यानी एक स्विच दबाए, साथ में दूसरा और स्विच दबा दिए, तीसरा दबा दिए। अब वो जो PF शॉर्टिंग है वो फट से ओपन हो जाएगा अधिक एम्पियर से झटका लेके। वो आपका एक इजी प्रोसेस हो गया कि काम जल्दी से हो जाएगा और उसे आप जल्दी से देख सकते हैं। ऐसे किसी के कॉइल के बारे में अगर जानना कि कहाँ से वो मतलब शॉर्टिंग है, तो उसमें भी जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो वहाँ से धुआं निकलना या शॉर्टिंग होना या आपको वो दिखने लगेगा आँख से। तो लोड बढ़ा के यानी एम्पियर की कैपेसिटी बढ़ा के इसे आप चेक कर सकते हैं सीरीज में। तो दो काम हुआ, एक तो इन्वर्टर की टेस्टिंग इसे पैरेलल के रूप में ले सकते हैं, और दूसरा यहाँ से सप्लाई आउट करके आप सीरीज चेक कर सकते हैं, सीरीज में कोई भी अपना पावर सप्लाई चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ये हमारा बैरिक। अब यहाँ से इसे ओपन करके आप यहाँ पे जो है ये स्विच, जैसे 2 वे स्विच है, इसे ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे जो सप्लाई मिल रही है, अभी आपको सप्लाई यहाँ पे एक वेरिएशन के रूप में मिलेगा जो कि 0 से लेकर 270 वोल्ट का। ये आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप खाली एम्पियर कम कर रहे थे, यहाँ पे एम्पियर और वोल्टेज दोनों आप कम करके किसी भी सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज पे, जैसे कोई हमारा इन्वर्टर है, कितने वोल्टेज, मान लीजिए आपका 220 वोल्ट आ रहा है तो आपको उस पर चेक करना उसके कट ऑफ और उसके मतलब हाई और लो, मतलब कितने वोल्ट से लेकर कितने वोल्ट तक जो है इसकी सेंसिंग होती है चार्जिंग की, और कितने एम्पेयर की चार्जिंग मतलब वो करता है इन्वर्टर। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक वैरिक का काम लेते हैं, जिसे डीमर बोलते हैं, वोल्टेज डीमर के रूप में, जो AC वोल्टेज को कम या अधिक करने का काम करता है। यानी 0 से लेकर 270 वोल्ट की यहाँ पे आप वेरिएशन करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हैं, उसके वोल्टेज को कम या अधिक करके। यहाँ पे आप एम्पियर को कम या अधिक करके आप काम में ले सकते हैं, ये बल्ब ग्लो के रूप में बता देगा। और यहाँ पे पूरा लोड देके आप किसी स्टेबलाइज़र या कोई भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी डिटेल आपको इसके बताएंगे कि जैसे ये हमारा बल्ब है, इसका काम क्या क्या है प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा, आपके इनर तक के मामले को ये हल करेगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखा करिए और वॉच टाइम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ही आपको मान लीजिए बताया कि थोड़ा बढ़ा कर देखिए स्पीड, तो ऐसा ना करिए कि हमारा ही स्पीड बढ़ाकर और वॉच टाइम कम कर दें। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम आप लोगों के लिए नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें आपकी हेल्पिंग यही होगी कि वॉच टाइम थोड़ा दीजिए और मेरा हेल्प करिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।